हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें प्राइवेट विलेन। अभी तक तो ये विलेन एसीएल हमने कॉन्फ़िगर की, ठीक है। एसीएल के थ्रू हमने ट्रैफिक को फिल्टर कराया। अब मान लो कुछ ऐसा है कि ये R1 है, R1 से ये स्विच कनेक्टेड है और ये R1 मान लो कि कोर से कनेक्टेड है या फिर आईएसपी से, हो सकता है ना। सबके सब विलेन 10 में, सेम विलेन में, ठीक है। सभी यूजर्स, इवन राउटर भी विलेन 10 का ही मेंबर है। यहाँ पे आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया 1.1 और यहाँ पे 1.2, ये 1.3, 1.4, 1.5, क्योंकि सबके सब सेम विलेन में है, एक ही नेटवर्क में है, तो सभी आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे और सभी को इंटरनेट एक्सेस भी होगा वाया गेटवे। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब इसमें मान लो ये तो गेटवे हो गया और ये एचआर, यहाँ पे इस पीसी पे ये एचआर का पीसी है, एचआर मैनेजर बनाओ इसको, ठीक है। और ये मान लो टीम ए है, ये टीम ए के मेंबर्स हैं, ये भी टीम ए का मेंबर है, ये भी टीम ए का मेंबर है, ये टीम बी का मेंबर है, ये टीम बी का मेंबर है, राइट। ये दो टीम बनाई हुई है एचआर मैनेजर ने, एक टीम ए है और एक टीम बी है। सभी को इंटरनेट एक्सेस करना है। एचआर चाहता है, मींस मैनेजर ने हमसे कहा कि मैं सभी को कम्युनिकेट करना चाहिए और सभी मुझसे कम्युनिकेट, मतलब एचआर मैनेजर जब चाहे उससे और जिससे चाहे तब कम्युनिकेट कर पाए। रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, ठीक है। जबकि जो ये ग्रुप्स हैं, इंट्रा ग्रुप तो कम्युनिकेशन हो, मतलब जो ग्रुप ए के मेंबर्स हैं वो ग्रुप ए के सभी मेंबर्स से कम्युनिकेट करें, बट ग्रुप बी के मेंबर्स से कम्युनिकेट ना कर पाए, और जो ग्रुप बी के यूजर्स हैं वो ग्रुप ए के यूजर से कम्युनिकेट ना कर पाए, लेकिन दोनों ही ग्रुप्स के यूजर्स एचआर मैनेजर से कम्युनिकेट करने चाहिए, मींस उसके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों ही ग्रुप्स का, और साथ में सभी को इंटरनेट एक्सेस भी मिलना चाहिए, मतलब गेटवे से भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। आई बात समझ में? टास्क समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो टास्क है इसको आप विलेन एसीएल से अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये टास्क विलेन एसीएल से हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए क्या करें? डिफरेंट विलेंस में डालें। अगर हम डिफरेंट विलेंस में भी डालेंगे तो भी हमारा टास्क अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया कि हम एक ही विलेन यूज कर सकते हैं, दैट इज विलेन 10। जो बाहर के यूजर से, मान लो कि हो सकता है कि ये एमएलएस हो यहाँ पे R1 की जगह पे, हो सकता है पीछे कोई विलेन 20 चल रही हो या विलेन 30 चल रही हो, तो उसके लिए क्या करा रखा होगा उसने? इंटरविलेन राउटिंग। तो हम बाकी कोई दूसरी विलेन तो यूज कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। अब खैर यहाँ पे तो आप कहोगे कि एक ही डिपार्टमेंट में ऐसा क्यों करेंगे हम, ठीक है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि एक ही डिपार्टमेंट में ऐसा करने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लो कुछ इस तरह का डिजाइन है, ये R1 है, ये एक स्विच है यहाँ पे, और ये सर्वर्स हैं कुछ यहाँ पे, राइट। ये एफटीपी सर्वर है, ये भी एफटीपी सर्वर है रिडंडेंसी के लिए और लोड बैलेंसिंग के लिए। ये एचटीटीपी है और ये भी क्या है? एचटीटीपी सर्वर रखा हुआ है यहाँ पे। और ये मान लो एक डीएनएस सर्वर है अकेला, और ये भी एक डीएससीपी सर्वर है, राइट। सबके सब एक ही विलेन में, मान लो विलेन 100 में। अब ये सभी सर्वर सर्विसेज किसको दे रहे हैं? जो R1 के पीछे यूजर्स हैं, कोर के पीछे, या हो सकता है आईएसपी के पीछे जो यूजर्स हैं, उन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इसका मतलब सभी सर्वर्स अब ऑब्वियसली, क्योंकि सबके सब सेम वीलेन में, सबके सब सेम नेटवर्क में भी होंगे, यहाँ पे 1.0/24 चला हुआ है, तो ऑब्वियसली सभी सर्वर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अब हम क्या चाहते हैं कि जितने भी सर्वर्स हैं वो सबके सब गेटवे से तो कम्युनिकेट करें, और गेटवे सबसे करें। क्यों? क्योंकि जो यूजर्स हैं वो यूजर्स किसके थ्रू आएंगे? गेटवे के थ्रू। अरे गेटवे के थ्रू ही एक्सेस करेंगे ना सर्वर्स को, तो गेटवे सभी को कम्युनिकेट करें और सबके सब सर्वर्स गेटवे को कम्युनिकेट करें, ऐसा तो होना ही चाहिए। ये तो मैंडेटरी है यहाँ पे। आई बात समझ में या नहीं? साथ में सिक्योरिटी पर्पज से आप ये भी चाहते हो कि जो एफटीपी सर्वर्स का ट्रैफिक है वो केवल एफटीपी पे जाए, मींस एफटीपी सर्वर केवल और केवल एफटीपी से ही कम्युनिकेट करे, एचटीटीपी से कम्युनिकेट ना करे। जो एचटीटीपी है वो केवल एचटीटीपी से कम्युनिकेट करे, बाकी से कम्युनिकेट ना करे। और जो डीएनएस है, डीएनएस सिर्फ और सिर्फ किससे कम्युनिकेट करे? गेटवे से। डीएचसीपी सिर्फ और सिर्फ किससे कम्युनिकेट करे? गेटवे से, बाकी किसी से नहीं। आई बात समझ में या नहीं? तो अगर इस तरह का डायग्राम है, इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम यहां पे क्या इंप्लीमेंट करेंगे? प्राइवेट वीलेंस। बताया था पहले ही मैंने आपको कि प्राइवेट वीलेंस को हम सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी हो गई ना यहाँ पे। अब सिक्योरिटी एनहांस कर रहे हो, आप चाहते हो कि ठीक है ये यूजर्स आपस में कम्युनिकेट करें, जबकि सबके सब किस में? सेम वीलेन में और सेम सबनेट में, सेम नेटवर्क में है, सेम वीलेन में, बट फिर भी आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हो। आई बात समझ में? आप चाहते हो कि ठीक है ग्रुप ऑफ यूजर्स दूसरे ग्रुप ऑफ यूजर्स से कम्युनिकेट ना करें, तो आप ऐसा अचीव कर सकते हो विद इन ए वीलेन, विद इन ए सेम सबनेट, विद यूजिंग प्राइवेट वीलेन। आया तुझे समझ में पीछे? अरे सभी को क्लियर हुआ ये रिक्वायरमेंट प्राइवेट वीलेन की? तो ये जो टास्क है इसको आप किसी भी तरीके से अचीव नहीं कर सकते, आइदर विद यूजिंग वीलेन एसीएल, या फिर आप दूसरी वीलेन तो क्रिएट कर नहीं सकते, और अगर करोगे भी तो कैसे करोगे इस तरह से अचीव आप? प्रॉब्लम आएगी ना, बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या है हमारे यहाँ पे? प्राइवेट वीलेंस। तो अब यहाँ पे प्राइवेट वीलेंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बता दूं प्राइवेट वीलेन कैसे इंप्लीमेंट होती है? समझ में आया हमारा टास्क क्या है यहाँ पे? तो इस तरह की जहां पे भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप हमेशा किसको प्रेफर करोगे? प्राइवेट वीलेन को। एक और कॉन्सेप्ट होता था पहले होता था, आजकल हम यूज नहीं करते, एक होता है प्रोटेक्टेड पोर्ट। वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है, लेकिन प्रोटेक्टेड पोर्ट एक लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक लार्ज लेवल पे एक एंटरप्राइज नेटवर्क में आप प्रोटेक्टेड पोर्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्टेड पोर्ट्स का। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोटेक्टेड पोर्ट्स का मीनिंग क्या होता है, वो समझ में भी नहीं आने वाला। हमें सिर्फ प्राइवेट वीलेन पे ध्यान रखना है कि प्राइवेट वीलेन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है और कहां पे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो समझ में आया कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे? जहां पे हमारे पास एक कॉमन वीलेन होगी और एक कॉमन सबनेट होगा, बट फिर भी हम चाहते हैं कि उसमें से भी कुछ यूजर्स आपस में कम्युनिकेट करें और कुछ ना करें, तो उसके लिए प्राइवेट वीलेन। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब प्राइवेट वीलेन की जब भी बात होगी तो मेनली यहां पे दो ही चीजें आएंगी प्राइवेट वीलेन में। एक होता है प्राइमरी वीलेन और एक आप क्रिएट करोगे सेकेंडरी वीलेंस। ठीक है, प्राइमरी वीलेन जो आपकी मेन वीलेन रहेगी, जैसे कि यहां पे वीलेन 100 है तो ये क्या रहेगी हमारी? प्राइमरी। अब इसी के अंडर प्राइमरी वीलेन के अंडर में ही आप क्या क्रिएट करोगे? सेकेंडरी वीलेन। और अगर हम सेकेंडरी वीलेंस की बात करें तो ये दो टाइप की होती है प्राइवेट वीलेंस में। प्राइवेट वीलेन में जो सेकेंडरी वीलेंस होती है वो दो टाइप की होती है, बातें नहीं समझ लो। एक तो होता है कम्युनिटी और एक दूसरा होता है आइसोलेटेड। मींस जब भी आप सेकेंडरी वीलेन बनाओगे या तो आपकी सेकेंडरी वीलेन आइसोलेटेड होगी या फिर कम्युनिटी होगी। ठीक है, कम्युनिटी के लिए अगर हम बात करें, कम्युनिटी वीलेन के लिए देखो सीधी सी बात है, आप दो तरह की वीलेन क्रिएट करोगे प्राइवेट वीलेन में, एक होगी प्राइमरी और एक होगी सेकेंडरी। प्राइमरी तो वो है जो आपकी मेन वीलेन है, राइट? अब उसके अंडर आप कुछ सेकेंडरी वीलेन्स क्रिएट करोगे, राइट?
सेकेंडरी विलेन दो टाइप की होती है, आइदर कम्युनिटी और आइसोलेटेड। ठीक है, अब कम्युनिटी विलेन की अगर हम बात करें तो इंट्रा कम्युनिटी तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, मतलब जो यूजर्स एक सेम कम्युनिटी विलेन के मेंबर होंगे उनके बीच में तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, बट कभी भी इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन नहीं होगा। मतलब दो डिफरेंट कम्युनिटी विलेन, मान लो कि दो यूजर्स हैं, दोनों डिफरेंट कम्युनिटी विलेन्स का पार्ट हैं, दोनों डिफरेंट कम्युनिटी विलेन्स के मेंबर हैं, तो वो आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो याद रखना, इंट्रा कम्युनिटी कम्युनिकेशन होगा, इंटर कम्युनिटी कभी भी नहीं होगा। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या, देखो इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि अपने आप को क्या कर लेगा, आइसोलेट दूसरों से। अरे अपने आप को क्या कर लेगा, आइसोलेट, दूसरों से आइसोलेट कर लेगा। आई बात समझ में? अरे आइसोलेटेड का मतलब है कि ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है कि ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। आई बात समझ में? इवन अगर दो यूजर हैं, दोनों सेम आइसोलेटेड विलेन के मेंबर हैं, तो भी वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। समझ लेना, आइसोलेटेड का मतलब है स्टैंड अलोन, बाकी किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो ये रिक्वायरमेंट है, हम क्या करेंगे, दो कम्युनिटी विलेन बनाएंगे। एक कम्युनिटी विलेन क्या बना लेंगे, एक कम्युनिटी विलेन बनाएंगे 10, एक और बना लेंगे कम्युनिटी विलेन 20, और एक कम्युनिटी विलेन बना लेंगे, सॉरी एक आइसोलेटेड बना लेंगे। यहां पे एक ही आइसोलेटेड इनफ है, दो का फिर तो कम्युनिटी, दो डिफरेंट कम्युनिटी क्रिएट कर लेते आइसोलेटेड, इसीलिए एक ही आइसोलेटेड रखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्राइमरी विलेन के अंडर में आप केवल एक ही आइसोलेटेड रख सकते हो, क्योंकि दूसरी रखने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, स्टैंड अलोन, अगर सेम का भी मेंबर है तो भी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो एक आइसोलेटेड विलेन क्रिएट कर लेना 30, ये सेकेंडरी विलेन्स हैं। इन दोनों को सेम कम्युनिटी का मेंबर बना देना तो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। इन दोनों को सेम कम्युनिटी विलेन का मेंबर बना देना तो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे दोनों। लेकिन दोनों डिफरेंट कम्युनिटी विलेन के मेंबर हैं, मान लो कि ये विलेन 10 में है और ये विलेन 20 में है, तो क्या आपस में कम्युनिकेट करेंगे ये? ठीक है, और इन दोनों को किसका मेंबर बना देना, आइसोलेटेड। क्या आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्या कम्युनिटी विलेन से कम्युनिकेट करेंगे? आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, स्टैंड अलोन। आ गई बात समझ में? तो इन दोनों को आइसोलेटेड विलेन 30 का मेंबर बना देंगे, डीएनएस सर्वर को भी, डीएचसीपी सर्वर को। ना तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ना ही किसी दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यहां पे वो ये है कि मैंने कहा था कि गेटवे को सभी के साथ करना चाहिए और सबको गेटवे के साथ कम्युनिकेट, क्योंकि अगर गेटवे से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो कोर है, कोर के पीछे जो यूजर्स होंगे, जो आईएसपी के पीछे यूजर्स हैं, क्या वो आपके सर्वर्स को एक्सेस कर पाएंगे कभी भी? आई बात समझ में या नहीं? अरे समझ में आया सभी को कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसको कैसे सॉल्व करें? अब तो इसके लिए जब भी हम प्राइवेट विलेन कॉन्फ़िगर करते हैं तो स्विच पोर्ट मोड डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? स्विच पोर्ट मोड। हाँ, तो अब वही करना है हमें, स्विच पोर्ट मोड्स इन प्राइवेट विलेन, स्विच पोर्ट मोड्स इन प्राइवेट विलेन। दो ही होते हैं, एक होता है होस्ट और एक होता है प्रोमिस्क्यूअस। अरे देख लेना आप, CIOUS। हाँ, अरे नहीं ऐसे नहीं है, CIOUS। देख लेना आप, आइडिया आएगा। देखो स्पेलिंग देख लेंगे। ठीक है, एक होगा होस्ट और दूसरा कुछ ऐसा रहेगा। अरे प्रोमिस्क्यूअस, ठीक है, एक रहेगा होस्ट और दूसरा रहेगा प्रोमिस्क्यूअस। अब होस्ट का मीनिंग होता है कि वो केवल उस विलेन का मेंबर बनेगा जो सेकेंडरी विलेन आपने उसको एलोकेट किया। प्रोमिस्क्यूअस का मीनिंग होता है मेंबर ऑफ ऑल। प्रोमिस्क्यूअस का मीनिंग क्या होता है? मेंबर ऑफ ऑल विलेन्स। तो दो ही रहेंगे, एक होस्ट और दूसरा प्रोमिस्क्यूअस। आई बात समझ में? तो देखो यहां पे इस डायग्राम में ये जितने भी पोर्ट्स होंगे इन सभी पे स्विच पोर्ट मोड क्या रखेंगे हम? होस्ट रख लेंगे। और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो R1 है वो सभी से कम्युनिकेट करें, तो यहां पे इस पोर्ट को, जो गेटवे वाला पोर्ट होगा या जो मैनेजर वाला पोर्ट होगा, समझना,
जिससे हमारा गेटवे मतलब R1 कनेक्टेड जिस पोर्ट पे, इसको क्या बना देंगे अब हम यहाँ पे, आ गई बात समझ में। बाकी पे क्या रख लेंगे, होस्ट। तो देखो स्विच पोर्ट मोड दो ही होते हैं, होस्ट और प्रोमिस्कियस। प्रोमिस्कियस मतलब विल कम्युनिकेट विद ऑल, जो भी जिस पोर्ट पे जाकर के आप स्विच पोर्ट मोड प्रोमिस्कियस कॉन्फ़िगर कर दोगे, अब उससे जो भी आप कनेक्ट करोगे, चाहे वो राउटर हो चाहे वो एक नॉर्मल यूजर हो, वो सभी से कम्युनिकेट करेगा, चाहे वो आइसोलेटेड है चाहे वो कम्युनिटी है, डजंट मैटर। आई बात समझ में? यस सर। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो प्राइवेट विलेन में दो चीजें होती हैं मेनली, एक प्राइमरी और एक क्या रहता है, सेकेंडरी। प्राइमरी विलेन तो जो आपकी मेन विलेन है, विलेन 100 वही रहेगी। फिर आप इसके लिए कुछ सेकेंडरी विलेन्स क्रिएट करोगे। जब आप सेकेंडरी विलेन क्रिएट करोगे तो केवल दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है कम्युनिटी और एक होता है आइसोलेटेड। ठीक है, कम्युनिटी के लिए रूल होता है कि इंट्रा कम्युनिटी कम्युनिकेशन होगा, इंटर कम्युनिटी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं कुछ, तो हर एक ग्रुप को एक डिफरेंट कम्युनिटी में डाल देंगे। ठीक है, तो इंट्रा कम्युनिटी तो हो जाएगा, मतलब इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ स्टैंड अलोन भी हैं, स्टैंड अलोन सर्वर्स, उन सबको किसका मेंबर बना देंगे, आइसोलेटेड का, क्योंकि आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, स्टैंड अलोन। कर दिया ये काम। इसके बाद ये भी तो टास्क है कि कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो सभी से कम्युनिकेट, मींस जिनका कम्युनिकेशन सभी के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गेटवे, ऑब्वियसली गेटवे सभी को गेटवे रीचेबल होना चाहिए और गेटवे से सभी रीचेबल होने चाहिए, सभी सर्वर्स। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कोर के पीछे यूजर्स होंगे, क्या वो इन सर्वर्स को एक्सेस कर पाएंगे कभी? तो इसका मतलब जो गेटवे है वो सभी को कम्युनिकेट करना चाहिए। तो इसके लिए स्विच पोर्ट मोड्स हैं। अगर आप किसी को एक स्पेसिफिक वीलेन का मेंबर बनाना चाहते हो, आइदर कम्युनिटी या आइसोलेटेड, तो उस पे स्विच पोर्ट मोड क्या रखोगे आप, होस्ट। और एक ऐसा पोर्ट जिससे कि आपका गेटवे या मैनेजर, मतलब एक ऐसा यूजर कनेक्टेड है जिसको आप सभी के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, तो वहां पे स्विच पोर्ट मोड क्या रखोगे आप, प्रोमिस्कियस। आ गई बात समझ में? बस इतना सही काम है इसमें। कर लें अब इसको। यस सर। यहां पे कैसे करेंगे इसको? तो स्विच 1 है ही हमारे पास, R1 भी है हमारे पास, R2, R3, R4 और R5। राउटर 1 का 0/0, स्विच 1 के 0/1 से मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि R1 किससे कनेक्टेड है, कोर या ISP से। ये जो R2 और R3 है ना, इनको मान लो आप, ये सब के सब मान लेते हैं किसमें, वीलेन 100 में। ठीक है, और यहाँ पे सबनेट क्या यूज कर रहे हो आप, मान लो 192.168.1.0/24। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे ऐसा ही कुछ यूज कर लेंगे ना। तो गेटवे पे आईपी एड्रेस क्या एलोकेट कर देंगे हम, 1.1 ले लेते हैं इस बार, यहाँ पे 1.2 एलोकेट कर देंगे, 1.3, 1.4 और यहाँ पे फाइनली 1.5। बाय डिफॉल्ट सबके सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा FTP सर्वर और ये भी क्या है FTP सर्वर, और ये है DNS और ये क्या मान लेते हैं हम, DHCP, या इसको भी DNS मान लेते हैं। आइसोलेटेड बाद में कर लेंगे, पहले कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या मान लें हम, DNS। तो हम क्या चाहते हैं कि जो गेटवे है वो गेटवे सभी सर्वर से कम्युनिकेट करें, सभी सर्वर्स गेटवे से कम्युनिकेट करें, लेकिन यहाँ पे FTP का केवल FTP से कम्युनिकेशन होना चाहिए, DNS से नहीं होना चाहिए। और जो DNS सर्वर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, गेटवे से करें, बट FTP से कम्युनिकेट ना करें। आई बात समझ में? तो इसके लिए जो प्राइमरी विलेन है वो क्या रहेगी, 100। अब कुछ सेकेंडरी विलेन क्रिएट कर लेंगे। जो सेकेंडरी विलेन रहेगी वो मान लो कि क्या है, एक विलेन 10, इसको क्या बना लेंगे हम, कम्युनिटी। विलेन 20 क्रिएट कर लेंगे, इसको भी क्या बना लेंगे, कम्युनिटी। एक और क्रिएट कर लेते हैं साथ के साथ, विलेन 30, इसको क्या बना देंगे हम, बाद में यूज भी करके देख लेंगे इसका। अरे बाद में यूज भी करके देख लेंगे, क्रिएट पहले ही कर लेते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसको हम कम्युनिटी विलेन 10 का मेंबर बना देंगे इन दोनों को, और इन दोनों को कम्युनिटी विलेन 20 का मेंबर बना देंगे। तो हम देखेंगे कि R2 R3 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, गेटवे से भी कम्युनिकेट करेंगे R1 से, लेकिन R4 एंड R5 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। R4 R5 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, गेटवे से भी कम्युनिकेट करेंगे, गेटवे R4 R5
को भी कम्युनिकेट करेगा, लेकिन R4, R5, R2 और R3 को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? करें अब इसको। टास्क समझ में आ गया सभी को? तो ठीक है, फिर करो। ये तो अगर वैसे ही डिफरेंट वीलेंस में हो तो वैसे भी नहीं कैसे? अगर कम्युनिटी नाम लगाया वो वीलेन 20 लेकिन वीलेन एक ही रखनी है ना, वीलेन 100। अच्छा होता है। करें स्टार्ट। ये स्विच 1, तो यहाँ पे जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की थी लास्ट टाइम वो रिमूव करो। कर दिया था शायद, रिमूव कर दिया था ना? अरे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ना एक बार। अभी तो स्नूपिंग भी इनेबल्ड है यहाँ पे। ये अभी भी अप्लाइड है यहाँ पे। सुन लो अब, सभी पोर्ट्स को वीलेन 100 का मेंबर बनाएंगे। पहले वीलेन 100 क्रिएट कर लो, वीलेन 100, राइट? बाहर आ जाओ। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 से लेकर के 5 तक। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन R1 पे चलो। आईपी एड्रेस क्या देना है इसको? 1.1। वैसे तो यहाँ पे हमने कुछ गेटवे वगैरह भी दिया था पहले। नो आईपी डिफॉल्ट गेटवे क्या था? 10.1.10 दिया था ना इसको। और R2 पे भी FA0/0 पे जाओ। आईपी एड्रेस क्या दे दोगे? 1.2। और जो डिफॉल्ट गेटवे दिया था, नो आईपी डिफॉल्ट गेटवे 10.1.10, ऐसे ही था ना कुछ? जी। .3 20.1. .5, right? अब R1 पे चलते हैं। देखो गेटवे है ये, R1 को गेटवे माना है ना, तो यहाँ से सभी के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। खैर ये तो सभी को करेगा, अभी भी करेगा और बाद में भी कराना है यहाँ से, ठीक है? तो ये 1.2 से हो गया, 1.3 से भी होना चाहिए, 1.4 से भी होना चाहिए, हो गया। 1.5 से भी होना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब R2 पे चलते हैं। देखो ध्यान से देखना, R2 भी सभी को कम्युनिकेट करेगा। 1.1 को भी कम्युनिकेट करेगा, 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को भी करेगा, ठीक है। अब यही हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, मीन्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अब। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि प्राइवेट विलेंस को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो स्विच पे चलते हैं प्राइवेट विलेंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो स्विच पे
सबसे पहले देखोगे आप शो वीटीपी स्टेटस। इस वीटीपी स्टेटस में वीटीपी मोड क्या है यहाँ पे, सर्वर। प्राइवेट वीलेंस के लिए ट्रांसपेरेंट होना मैंडेटरी है। अगर आप मान लो आपने कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया वीलेन 100 और आपने कहा प्राइवेट वीलेन प्राइमरी, क्योंकि ये प्राइमरी वीलेन है तो ये क्या कह देगा, ठीक है। तो वीटीपी मोड क्या होना चाहिए, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट। तभी आप मींस ट्रांसपेरेंट मोड में ही आप प्राइवेट वीलेंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। इवन 3550 सपोर्ट नहीं करता है प्राइवेट वीलेंस को। अरे 3550 पे आप प्राइवेट वीलेंस कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए 3750 पे ही प्रैक्टिस करनी होगी आपको। खैर स्विच 1 देखो ये 3750 ही है, दिख गया 3750, ठीक है। अब वीलेन क्रिएट करो 10, क्या कह दोगे, प्राइवेट वीलेन कम्युनिटी। अरे यहाँ पे वो क्या बनाया हुआ है, ओ नहीं वो सब SVIs बनाए हुए हैं ना वीलेन 1020 के लिए। इंटरफेस वीलेन 10, बस अब हो जाएगा। फिर से क्रिएट करो वीलेन 10, प्राइवेट वीलेन क्या है ये, कम्युनिटी। फिर वीलेन एक और 20 क्रिएट किया, प्राइवेट वीलेन क्या है ये, कम्युनिटी। वीलेन 30, प्राइवेट वीलेन क्या है ये, बस बना लिया, ठीक है। यही तो कहा था मैंने। अब वीलेन क्या है आपके पास, 100 वीलेन 100। अब जो ये वीलेन 100 है ये क्या है आपकी प्राइमरी हाँ प्राइमरी वीलेन। वीलेन 100 कम्युनिटी वीलेन, सॉरी प्राइवेट वीलेन क्या है ये, प्राइमरी। फिर प्राइमरी बताने के बाद अब जो सेकेंडरी विलेंस है ना उनको एसोसिएट भी करना पड़ेगा प्राइवेट विलेंस, सॉरी जो प्राइमरी विलेन है। देखो जो आपने कम्युनिटी और आइसोलेटेड विलेन क्रिएट की हैं उनको एसोसिएट भी करना पड़ेगा प्राइमरी विलेन से, ठीक है। प्राइवेट विलेन एसोसिएशन, देखो एसोसिएट करना होगा तभी तो सेकेंडरी विलेंस बनेगी। ये प्राइमरी विलेन आपने तो बोल दिया कि प्राइमरी विलेन, लेकिन इसको नहीं बताया कि कौन कौन सी विलेन सेकेंडरी विलेंस है, राइट। तो बताने के लिए आपको यहां पे मींस ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कहना होगा प्राइवेट विलेन एसोसिएशन, और अब आपकी सेकेंडरी विलेंस कौन कौन सी है वो 10 20 एंड, बस ये तो करना था। तो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है क्या। डू शो हिस्ट्री, सिंपली आपने विलेंस को कॉन्फ़िगर किया और जैसे अरे कम्युनिटी विलेन कॉन्फ़िगर किया आपने, कम्युनिटी विलेन क्रिएट की, आइसोलेटेड विलेन को क्रिएट किया, प्राइमरी विलेन क्रिएट किया और प्राइमरी विलेन में आपने सेकेंडरी विलेन्स को एसोसिएट कर दिया, तभी तो ये सेकेंडरी, अरे तभी तो बोलेंगे सेकेंडरी विलेन। जब तक एसोसिएट नहीं करोगे इसको तब तक कैसे पता चलेगा प्राइमरी विलेन को कि ये विलेन्स हमारी सेकेंडरी विलेन्स हैं। तो एसोसिएट कर दिया। एसोसिएट करने के बाद देखो देखने के लिए कमांड होती है शो विलेन ब्रीफ। यहाँ पे विलेन 10 20 30 है तो, लेकिन ये नहीं पता कौन सी आइसोलेटेड कौन सी कम्युनिटी, कुछ पता है क्या। तो इसके लिए कमांड होती है शो विलेन प्राइवेट विलेन, अब बता देगा ये। आ गई बात समझ में। 10 क्या था 20 30 और प्राइमरी कौन सी है, क्या अभी किसी पोर्ट को आपने एलोकेट कराया, यही किया था अभी तक हमने, क्यों। अब इसके बाद टास्क ये है कि जो स्विच 1 का 0/2 और ये 0/3, ये 0/4, ये 0/5, तो ये 0/2 और 0/3 सेम कम्युनिटी में होना जरूरी है और 0/4 और 0/5 सेम कम्युनिटी। और इसको क्या बनाएंगे हम, प्रोमिस्क्यूअस, ठीक है। चलें अब स्विच पे, अरे स्विच पे ही कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना विलेन से रिलेटेड। तो स्विच 1 पे आ गए अब हम, और स्विच 1 पे आने के बाद देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं R2 से, मतलब ये जो PC1 है, राइट। अरे कम्युनिटी विलेन से 0/2 और 0/3 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखो स्विच 1 पे चलो और स्विच 1 पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/2 पे आ गए। किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको किस कम्युनिटी विलेन का मेंबर बनाना है 10 का। तो सबसे पहली जो कमांड रहेगी वो स्विच पोर्ट मोड की रहेगी, स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट विलेन,
क्या बताया था, होस्ट या फिर प्रोमिस्क्यूअस? आ गई बात समझ में? होस्ट या फिर प्रोमिस्क्यूअस। तो होस्ट ले लेंगे यहां पे, ले लिया। लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया इसका, डाउन। बाय डिफॉल्ट मोड क्या था इसका, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो ये बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर था, विलेन। फिलहाल अभी तक 100 का था, लेकिन जैसे ही हमने इसका स्विच पोर्ट मोड कर दिया प्राइवेट विलेन, क्या अब ये किसी विलेन का मेंबर है? इसीलिए इसका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया, डाउन। क्योंकि बताया था पहले ही, अगर कोई पोर्ट, कोई भी स्विच पोर्ट किसी भी विलेन का मेंबर नहीं है तो ऑब्वियसली उसका लाइन प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाना है। तो हो गया। तो जब तक आप इसको कोई विलेन एलोकेट नहीं करोगे तब तक इसका लाइन प्रोटोकॉल अप नहीं आएगा। तो कमांड होगी अब स्विच पोर्ट प्राइवेट विलेन एलोकेट करनी है ना। अब यहां पे एसोसिएट करनी है प्राइवेट विलेन, क्यों? तो यहां पे कमांड होगी होस्ट एसोसिएशन। अरे विलेन एलोकेट करने के लिए कमांड होगी स्विच पोर्ट प्राइवेट विलेन होस्ट एसोसिएशन। और अब ये पूछेगा आपसे प्राइमरी विलेन, प्राइमरी विलेन क्या है हमारी। और अभी आपसे पूछेगा सेकेंडरी विलेन, किस विलेन का मेंबर बनाना है, बताना। 10 का, क्योंकि कम्युनिटी विलेन 10 ही थी ना। बस हो गया कंप्लीट, एक पोर्ट का टास्क कंप्लीट हो गया। लाइन प्रोटोकॉल क्या आ गया, आ गई बात समझ में। ऐसे ही इंटरफेस किस पे जाएंगे, 3 पे। पहली कमांड क्या रहेगी, स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट विलेन क्या ले लेंगे, होस्ट। और दूसरी कमांड सेम ही रहेगी ना। देखो लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा, हो गया। कब तक अप नहीं आएगा, जब तक विलेन एलोकेट नहीं करेंगे। कर दिया 10, सेम कम्युनिटी विलेन का मेंबर बना दिया, ठीक है। अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट विलेन। अच्छा 3 हो गया, होस्ट और विलेन बताना 25 20। अब कौन सा पोर्ट बचा हुआ है जिससे गेटवे कनेक्टेड है, 0/1 है ना वो। अरे जिससे गेटवे कनेक्टेड है वो 0/1 है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड क्या रख लेंगे यहाँ पे, प्राइवेट विलेन में प्रोमिस्क्यूअस रख लिया। लाइन प्रोटोकॉल फिर से डाउन हो जाएगा क्योंकि अभी किसी भी विलेन का मेंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे कहेंगे स्विच पोर्ट मोड, सॉरी स्विच पोर्ट प्राइवेट विलेन। और यहाँ पे क्या करानी पड़ेगी आपको, मैपिंग। बताना पड़ेगा कि ये प्राइमरी विलेन है और ये सभी सेकेंडरी विलेन है, राइट। तो मैपिंग में देखो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले प्राइमरी विलेन, फिर क्या पूछ रहा है आपसे, सेकेंडरी विलेन्स कौन कौन सी है, 10 20 30 सभी है ना। तो सब कुछ बता देना इसको कि ये सेकेंडरी विलेन्स है और ये प्राइमरी विलेन है। करा दी मैपिंग। मैपिंग कराने के बाद देखो ये सभी, अब लाइन प्रोटोकॉल आप आ गया वापस से इसका, डू शो हिस्ट्री। ध्यान से देखना, देखो जो हमारे नॉर्मल पोर्ट्स हैं वहां पे हमने मोड क्या रखा है, स्विच पोर्ट मोड होस्ट। और विलेन भी वही एलोकेट कराई जिस विलेन का उसको मेंबर रखना, जिस विलेन का उसको मेंबर बनाना था, आइदर कम्युनिटी और आइसोलेटेड। फिलहाल सभी किसके हैं, कम्युनिटी विलेन। लेकिन कम्युनिटीज में भी हमने यहाँ पे 2 कम्युनिटीज विलेन को यूज किया है, कम्युनिटी 10 एंड कम्युनिटी 20। अरे वही यूज किया ना। और जबकि 0/1 को क्या बना दिया हमने, प्रोमिस्क्यूअस। तो अब देखना शो विलेन प्राइवेट विलेन, देखना अब आपको खुद से समझ में आ जाएगा आपने क्या किया। इसका आउटपुट देखते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। 0/1 सभी का मेंबर है या नहीं है, चाहे वो कम्युनिटी है चाहे वो आइसोलेटेड है, क्योंकि हमने इसको क्या बनाया था, प्रोमिस्क्यूअस। जबकि 2 और 3 केवल और केवल किसके मेंबर हैं, कम्युनिटी विलेन 10 के, और 4 एंड 5 किसके मेंबर हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। बस अब R1 पे चलो, सबसे पहले वहां से पिंग करा लो सभी को, हो जाना चाहिए, सभी के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। जबकि अगर R2 पे जाएंगे तो इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए गेटवे से, होना चाहिए ऑब्वियसली। थ्री से हुआ, 4 से पहले तो कर रहे थे ना सबके सब आपस में कम्युनिकेट, हो गया प्रूफ। 5 से ऐसे ही 4 5 पे जाओगे, किसी भी चले जाओ, जैसे कि 5 पे आ गए तो पिंग कराओ, गेटवे से होना चाहिए।
पिंग कराओ, 4 से होना चाहिए, 4 से तो होना चाहिए ना, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो प्राइवेट विलेन आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? सभी को क्लियर है ना? ये आइसोलेटेड कराना है क्या मेरे को? किसी दो पोर्ट्स को आइसोलेटेड का मेंबर बना दूं, इन दोनों को डीएनएस, और ये क्या समझ लेते हैं हम यहाँ पे इसको डीएससीपी, तो दोनों को किसका मेंबर बना दो? आइसोलेटेड। तो अब हम देखेंगे कि आइसोलेटेड ना तो कम्युनिटी से बात करेगा और ना ही दूसरी आइसोलेटेड से बात करेगा, वो स्टैंड अलोन रहेगा। सिर्फ किससे बात करेगा? प्रोमिस्कियस से, गेटवे से। आ गई बात समझ में? करें अब इसको, तो 4 एंड 5 पे चेंज करना है अब हमें, स्विच 1 पे। इंटरफेस पास इथरनेट 1/0/4 पे जाओ, स्विच पोर्ट, प्राइवेट वीलेन, होस्ट एसोसिएशन, प्राइमरी वीलेन 100, और सेकेंडरी में इस बार क्या ले लेंगे, क्योंकि 30 को क्या बनाया हुआ है हमने? आइसोलेटेड। फिर 5 पे जाओ और वहां पे भी देखना आप, शो वीलेन, प्राइवेट वीलेंस, जबकि 1 तो आइसोलेटेड का भी है ना मेंबर, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब देखो, पहले 4 से तो कर रहा था, कम से कम कर रहा था ना 4 से, अब नहीं करेगा, जबकि सेम आइसोलेटेड विलेन में है वो, लेकिन अब नहीं करेगा, क्योंकि आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है? स्टैंड अलोन। आ गई बात समझ में? अब ये सिर्फ और सिर्फ किससे बात करेगा? गेटवे से, बाकी किसी से नहीं करेगा। आई बात समझ में या नहीं? अब अगर आप स्विच पे जाकर के कहोगे शो विलेन ब्रीफ सिंपल, तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ये किसी भी पोर्ट का कोई भी मेंबर नहीं होगा। 100 में है कोई? अरे है क्या 100 में कोई? 10 में, 20 में, 30 में है क्या कुछ? तो इसलिए प्राइवेट विलेंस को देखना है तो हमेशा कमांड क्या रहेगी? शो विलेन। हाँ, यहां से पता चलेगा कि कौन सा पोर्ट किस विलेन का मेंबर है, और कौन सी विलेन आइसोलेटेड और कौन सी कम्युनिटी। आ गई बात समझ में? सभी को क्लियर हो गया होगा ये? तो जो हमारा टास्क था कंप्लीट हो गया, बोलो। हो गया। तो कंप्लीट। लास्ट प्रैक्टिकल बचता है। अच्छा, अभी 2 और बचे हुए हैं। 2। हाँ, तो लास्ट वाला लो ना, सबसे लास्ट वाला, .1x को छोड़ो। तो जो लास्ट वाला है स्विच स्पूफिंग, ये सबसे इजी है, सबसे इजी है अब तक का। इसमें कुछ समझना भी नहीं है आपको, आपको सब आता है। देखो, टेलनेट के थ्रू कभी डिवाइस को एक्सेस नहीं करना है, हमेशा किसके थ्रू करना है? हाँ, ये उसी में आता है। बैनर हमेशा कॉन्फ़िगर करके रखना है, पासवर्ड एनक्रिप्ट करके रखना है, ठीक है। एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस नहीं करना है, हमेशा HTTPS से कॉन्फ़िगर में एक्सेस करना है। आई बात समझ में? तो ये भी मुझे कराना है क्या? तो था इजी या नहीं था? यही होता है स्विच स्पूफिंग। बैनर कॉन्फ़िगर करके रखना है, इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके रखना है, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखना है, टेलनेट के थ्रू एक्सेस नहीं देना है, SSH के थ्रू एक्सेस देना है, HTTP के थ्रू एक्सेस नहीं देना है, HTTPS से देना है, ठीक है। बस सिक्योर करना है अपने डिवाइस को, और बाकी वो विलेन एक्सेस मैप तो आता ही होगा आपको। जैसे ये लाइन VTY 0 to 4 में जाकर के कह देते हैं ना एक्सेस क्लास, और इसमें ACL कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि किन किन को टेलनेट का एक्सेस देना है या SSH का एक्सेस देना है, ठीक है। यहाँ से एक्सेस क्लास में ACL कॉल कर लेना, उसमें जो परमिटेड होंगे केवल वही इस डिवाइस का टेलनेट ले सकते हैं, बाकी नहीं। हो गया कंप्लीट। लास्ट प्रैक्टिकल बचता है बस अब, .1x ऑथेंटिकेशन। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।